महर्षि आप आचार्य प्रद्युम्न जी हैं। आप स्वामी रामदेव जी के गुरुदेव भगवान हैं। प्रसादी चल रही है। प्रसादी चल रही है। बड़ी कृपा आप सबकी, बड़ी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप बस जैसे आप सब दर्शन दिए तो लगता है हाँ हमारी लाडली कृपा कर रही है। हाँ, इसका लाडली कृपा के इसका प्रतीक ये है कि आप सब हमें कृपा करके दर्शन देते हैं। हमको ये सदैव ध्यान रखना है कि हम किनके दास हैं और दास का क्या कर्तव्य पद। जिन सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास और रहे परमानंद आपने स्वामी की ठसक में बिल्कुल मस्त, कोई संकोच, कोई विषाद, कोई शोक, कोई भय रामदास को नहीं मिला। क्या बात है, जो भगवान का दास है। मेरे नाथ मेरे प्रभु आप सीखे। सुरजीत सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब प्रतिकूल हैं। महाराज जी, कभी कभी उनकी बातें सुन के मन बहुत विचलित हो जाता है। महाराज जी, थोड़ा बल प्रदान कीजिए। ऐसा ही है, सत्य मार्ग में चलने वाला ये सब सहता है और उसको ये प्रसाद मिलता है। क्योंकि संसार में फंसाने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए एक भी नहीं है। केवल भगवत प्रेमी महात्मा वही कृपा करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो सब है। इसलिए हिम्मत धारण करो, वो हिम्मत भगवान के नाम से, भगवान की लीला गुणगान से और संतों की वाणी से प्राप्त होता है। प्रायः भक्ति में अनुकूलता संसार की नहीं मिलती है। हम आप तो बहुत छोटे भक्त हैं, जैसे मीरा जी, तो देखो उनके पति के भाई देवर ही कितना भयंकर कष्ट देने की प्रतिपल चेष्टा करते रहे। जहर पिलाया, तलवार से काटने की कोशिश, क्या क्या क्या। नरसिंह मेहता की भाभी, विभीषण का भैया है, प्रहलाद जी का पिता है ने। मतलब चरित्र पढ़ के देखो तो बगले में खड़ा कर दिया जाता है विपरीत जो आपको सताएगा। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन राग में फंसा है, मोह में फंसा है। तो जैसे कच्ची मटकी को बिना आवे पे रखे, बिना पकाए, उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसे हमारा हृदय बहुत कच्चा है, अब इसको पहले थोड़ा तपाया जाएगा। तो ये जो प्रतिकूलता मिलती है इसे ताप कहते हैं। जलन होती है ना तो ताप कहते हैं। उसको सह जाओ तो तुम्हारा हृदय पक्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम रस रखने लायक हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में प्रतिकूलता, और दूसरा गूढ़ राशि के हमारे बहुत से पाप जमा है, अपराध हुए हैं। तो इस जलन, जितना जलन होगी ना उतना ही सब शांत हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है जब निष्पाप हृदय हो जाता है तो कोई चाहे जितना गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब मानना कि हृदय आपका भक्ति रंग में रंग गया है। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने आके हमें खूब गाली दे तो हम जानते ही नहीं वो भाषा, तो ऐसे देखेंगे हंसेंगे। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे, जिस भाषा का हमें ज्ञान है, हम वैसे ही हंसे, हृदय में जलन ना हो, तो समझो कि अब हमारी भक्ति का रंग आया है। तो अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो काफी युद्ध बकाया है। अभी तो बाहरी बात है, अब अंदर के तैयार, अंदर का समझते हो, तुम्हारे घर में अंदर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सोचेंगे कि अभी तक तो हमारा गुलाम रहा, अब हमको गुलाम बनाना चाहता है। तो किसी को भी आप अगर अपने अधीन करना चाहेंगे तो पहले वो पूरी ताकत झोंकेगा,
आपकी अधीनता ना स्वीकार करने की। और जब देख लेगा कि आप जोरदार हो गए तो घुटने पे आ जाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ा जोर है नाम। श्री हरिवंश नाम बल लाहो, अपने मन भाई सब कहो, लाहो शरण हरिवंश की। नाम जितना जपोगे उतने तुम बलवान होते जाओगे, किसी की परवाह नहीं रहेगी। मैं क्या सोचो कि परिवार अनुकूल हो जाए, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मांगना ठीक नहीं होगा। अगर अनुकूल हो गए तो भक्ति का रंग नहीं आएगा, क्योंकि यही इसी प्यार में तो हमारा जीवन चला गया ना। और भगवान अपने भक्ति प्रेम रंग की प्राप्ति के लिए स्वयं आदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। तो यही तो प्रतिकूल हो रहे यार, बढ़िया हो रहे। जो हमें काम करना चाहिए वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, पर हम लोग अज्ञान होने के कारण ऐसा लगता है कि यार सब प्रतिकूल होते जा रहे। जब से भगवान को पकड़ा, जब से भजन शुरू किया, घाटा ही घाटा, परेशानी ही परेशानी। ऐसा नहीं, असली मुनाफा अब हुआ। लोग कितने भ्रम में रहते हैं। मालूम, हम कह रहे 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम जमा हो गया, तुमने अरबों का महल खड़ा कर लिया और सारा संसार तुमने सलूट मारा, लेकिन मरोगे तब न सलूट जाएगी तुम्हारे साथ, ना वो रुपया जाएगा, न मकान जाएगा। अब तुम खाली के खाली हो ना, तो ठगे गए ना। अच्छा, राधा 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 राधा, और जैसे श्री जी रख रहे रह रहे, और जब चलेंगे ना तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, राधा राधा राधा। अब जहां भी जाएंगे तहां चकाचक है, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। परम धन राधा नाम आधार, हमारे पास परम धन है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, हम धन लेकर के यहां से। तो जब इस धन के लिए चलोगे तो फिर ये धन तो फिर छूटेगा या छुड़ाया जाएगा, क्योंकि इसको अंदर से अगर प्यार करोगे तो फिर राधा राधा बोल नहीं पाओगे। तो जहां को भक्ति शुरुआत होती है तो दो तरह से माया विघ्न डालती है। या तो इतना ऐश्वर्य और अनुकूलता दे दी कि जो शुरू हुआ तो बंद हो जाए, और या इतनी प्रतिकूलता झंझट दे देगी कि तुम डर से छोड़ दो। अगर दोनों में पार हो गए तो फिर आगे माला माल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। देखना, पर डरो मत, डरो मत। और किसी को प्रतिकूलता तुम्हें दुख दे रही ऐसा अनुभव मत करने दो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने लिए कोई। तुम्हारे अंदर जो हो तो बस अंदर वाले से बात करो, प्रभु से, किसी से मत हो। कैसे बढ़िया है, आनंद है, वो गाली दे रहा है तो तुम्हारी मुस्कुराहट होनी चाहिए। लोग क्या यार, आदमी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बंद हो जाएगा, सब प्रतिकूलता बंद हो जाएगी। और अगर जैसे कोई चिढ़ने लगता है ना, तो चार लोग उसकी मौज लेने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। हमें नहीं चिढ़ना, हमें नहीं डरना, हमारे प्रभु है, हमारे रक्षक। खूब नाम जप करो और भगवान की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो। डरो मत कि अब हमारा कोई साथ नहीं देता, नहीं देगा। इस राह में केवल गुरुदेव, गुरुदेव के वचन, ये साथी हैं और कोई साथी नहीं, पक्का मान लेना। जो चलेगा वो तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें धनी बनाने के लिए नहीं। ऐसे भी देख लो, अब बातचीत संसार की हो रही हंसी, तो नाम जब चलेगा क्या? वो अकेले कोई है ही नहीं, तो राधा 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 राधा। जिससे प्यार होता है वही मन जाता है। कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता तो श्री जी से में लालजू में मन जाएगा, प्रियालाल में। और संसार में अगर मान लो बहुत सब जगह प्यार मिल रहा है तो फिर भजन नहीं होगा, फिर वही चिंतन होगा, मन वहीं जाएगा जिससे प्यार करते हो। मुझे तो लगता है कृपा हो रही है आपके ऊपर। अक्षय अग्रवाल जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, इस संसार में हर किसी को आर्थिक दृष्टि से तोला जाता है और इसके लिए हमें आर्थिक उन्नति करनी पड़ती है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार हमें अपने भोग के विषय कम करने चाहिए। गुरुदेव, इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता तो है? आर्थिक स्थिति बढ़ाइए, लेकिन सेवा के लिए बढ़ाइए, माता पिता परिवार की सेवा के लिए बढ़ाइए। आप अपने लिए संयम में रहिए, जिनके द्वारा सब समाज की सेवा हो रही, परिवार की सेवा हो रही, उनका अर्थ उनको कोई पतन में थोड़ी ले जाता है। अब अर्थ कमाओ और परिस्त्री गमन में पैसा खर्चा करो, जुआ में खर्चा करो, शराब में करो, मांस में, तो दुर्गति हो जाएगी। अर्थ खूब कमाओ। 4 पुरुषार्थ है, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। देखो, धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है अर्थ और काम। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाओगे और अर्थ का प्रयोग कामनाओं की पूर्ति धर्म से करोगे तो मोक्ष मार्ग में अपने आप चले जाओगे। जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए थोड़ी मिला है,
हमें सेवा के लिए मिला है। अपने परिवार में जो माता पिता पत्नी पुत्र भाई परिवार, इनकी सबकी सेवा करो। जो मूर्खता करते हैं, वो सोचते हैं हम कमाते हैं हम उसका उपभोग करेंगे, और वो गंदी बातों में, बेविचार में, मदिरापान में, गंदे व्यसनों में, और ये सब मांस आदि खाने में, मनमानी ऐसे, ये दुरुपयोग है। इसका संयम करो। जैसे भगवत मार्ग में चलना, पवित्र भोजन, पवित्र वस्त्र, पूरे परिवार समाज की सेवा, क्या अर्थ परेशानी है? बड़े बड़े औषधालय खुलवा दो, गौ सेवा, साधु सेवा, देश सेवा, कितना अर्थ आएगा? हम एक देश में रहते हैं, हमारा देश, कितनी जनसंख्या है अपने देश की? 1 अरब है। हाँ, तो अब सोचो कि हमारे पास अर्थ कितना हो, हम पूरे देश की सेवा में लग जाएंगे। तो अर्थ नुकसानदायक कब है? जब हम उसका उपभोग करते हैं गलत ढंग से। नहीं तो अर्थ कमाने के लिए निषेध किया गया क्या? अर्थ कमाने के लिए निषेध नहीं है। अर्थ का प्रयोग अपने लिए, हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन पाओ, सात्विक वृत्ति से रहो, और शेष दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है, वैसा करो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप स्वयं दुरुपयोग करेंगे तो कैसे? फिर अर्थ की सार्थकता क्या हुई? दुरुपयोग दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना। दुरुपयोग के लिए निषेध किया गया है। अपने को आप साधन में रखो। आपके पास जो सामग्री है, जिसको आवश्यकता, दूसरों की सेवा में लगाओ। जो अपने संबंधी जन है, जो अपने समाज के जन है, या कोई ऐसा बीमार पड़ा है जिसकी सेवा अत्यंत आवश्यक है, तो आप एक दिन के लिए भोजन छोड़ दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। तो ये बातें समझना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई हमारा पैसा हम जो मनाएंगे करेंगे तो दुर्गति भी तुम्हारी हुई तो होगी। क्योंकि गलत आचरण आज जैसे सत्संग में निकला, ये 4 बातें जिसके जीवन में, उसका नाश अवश्य होगा। जो शराब पीता है, दूसरे की स्त्री के साथ भोग करता है, मांस खाता है, जुआ आदि व्यसन करता है, उसका पतन निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कमाओ धन, क्या होगा? तुम्हारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तुम्हारा सही नहीं। अगर 10 रुपया भी तुम्हारा किसी ऐसी की सेवा में लग गया जिसको अत्यंत आवश्यक था, उसको भयानक पीड़ा है, कष्ट है, आप उठा के लेकर अस्पताल गए और कुछ अर्थ लगा दिया, खवाया पियाया, और मन से कि भगवान ये सुखी रहे, यही बहुत बड़ा पुण्य काम हो गया। हो गया ना? तो अर्थ से अच्छा काम भी हो सकता है और बुरा काम भी हो सकता है। और कोई मरणासन में है, बहुत कष्ट में, औषधि दिला करके उसको स्वस्थ कराने का आपने प्रयास किया, तो वही अर्थ आपके सुकृत का काम बन गया। उसका प्रयोग आप क्या करते हैं, बस ये बात ध्यान देने के लिए। अपने लिए ज्यादा प्रयोग ना करें, उचित प्रयोग करें, क्योंकि शरीर भी तो सेवा के लिए है ना। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सेवा कैसे होगी, चाहे माता पिता या समाज की? तो इसको स्वस्थ रखना है, बस इतना अपने लिए प्रयोग करना है, क्योंकि अपना काम है भगवान की प्राप्ति करना। और जो जो भोग सामग्री है वो दूसरों की सेवा में लगा देना है। कोई समस्या, कोई प्रश्न? महाराज जी, कई बार जो क्रिया करते हैं अर्थ कमाने के लिए, उस क्रिया को करते वक्त वो भागवतिक चिंतन नहीं रह पाता है, तो वो क्रिया तो उसका भी हमने उपाय बता दिया है कि किसी भी क्रिया के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान को समर्पित करेंगे हम, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा है। आप फावड़ा चला रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो भगवान की सृष्टि में कर रहे हैं ना। उससे प्राप्त अर्थ के द्वारा जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, तुम वो जिम्मेवारी निभा रहे हो ना, वो भगवान की सेवा है। तो जो आपने नौकरी पेशा व्यापार किया, जिस समय में आपका भगवत स्मरण नहीं रहा और आप तन्मयता पूर्वक वो कार्य किए, उस कार्य के समय को, कार्य को भगवान को अर्पित कर दो। पेमेंट आप लो, अर्पित कर दो, तो वो डबल काम हो गया, भगवान की प्राप्ति का भी और अपने सुख का भी। तो समझ रहे ना? तो हो सकता है गृहस्थी के ऐसे कार्य जिनमें आप तन्मय हो जाओ और भूल जाओ प्रभु को, तो भूल जाने पर भी वो भूल नहीं मानी जाती, क्योंकि वो कर्म आपको भगवान में समर्पित करना है। जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के निमित्त कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, और बीच बीच में जितना स्मरण बढ़ा सको स्मरण बढ़ाते रहिए, वो पूजा ही हो जाएगी। ये शास्त्रीय प्रमाणित है। भगवान के परम महाभागवत 9 योगेश्वरों ने 11 स्कंद भागवत में कहा है, स्वभाव के अनुसार, चेष्टाओं के अनुसार जो 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 क्रिया है वो सब परम पुरुष नारायण को अर्पित कर दे, ये भागवत धर्म है। तो ये हमारे लिए ये भी सुविधा है, भगवान को कर्म समर्पित कर दो तो कर्म योग हो जाएगा, और उससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। वही कर्म हमें नष्ट कर सकता है और वही कर्म हमें मुक्त कर सकता है। तो हम शास्त्र संयम के अनुसार कर्म करें, जो हमें कर्म मिला है और भगवान को समर्पित कर दें। तो जैसे आप दिन भर चिंतन नहीं करते, लेकिन जब शाम को आपको पैसा मिलेगा
तब आपको ये बात है कि माता पिता को देंगे जाके, या पत्नी को देंगे, परिवार को सुख मिले। ऐसे ही दिन भर आपने याद नहीं किया, पर अब शाम के याद आए कि भगवान को ये कर्म अर्पित करना है, समर्पित। हे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक जो कर्म करते रहे वो आपका बराबर स्मरण ना होने पर भी ये आपके लिए, स्वामी आपको समर्पित है, तो ये कर्म समर्पण हो गया, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। सतपाल यादव जी, राधे राधे। महाराज जी मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन मैं प्रभु में आस्था भी रखता हूँ, पर आजकल ऐसा देख रहा हूँ जिससे मेरे को गुरु बनाने का मन नहीं होता, लेकिन मेरी वाइफ का दृढ़ भाव है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान सबके स्वाभाविक गुरु हैं, है ना? ये बात तो आपको, जब आप कहते हैं कि हमारे अंदर आस्तिकता है, तो आस्तिकता का स्वरूप यही होता है कि भगवान है। जो भगवान है उनसे बड़ा तो कोई है नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं सब उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। तो जैसे आजकल किसी व्यक्ति के आचरण पर आपका विश्वास नहीं हो सकता, पता नहीं आचरण कैसा है, पर भगवान पर तो विश्वास है ना। भगवान को गुरु मान लो, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर, हमारे तो इष्ट के विविध नाम रूप हैं, ये किसी को मान लो और मानकर उनका नाम जपने लगो। और जब नाम जप करोगे तो आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा कि क्या है। फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, उनको जो करवाना वो करवा लेंगे, आपको बस इतना करना है। बात माने? मेरी वाइफ जो है वो कहती है गुरु के बगैर। तो ये सुना देना ना हमारी बात उनको। हाँ हाँ, तो आप सुन लीजिए। तो अब हम जो बोल रहे हैं ना, तो इसको मान लो कि गुरु की बात है ये। क्यों? गुरु का मतलब वरण करना होता है। वरण का मतलब होता है उनकी बात सुनकर समझकर उस पर चलना होता है। तो मान लो कि हमें गुरु का आदेश है कि भगवान को मैं गुरु मानूं और नाम जप करूं। अब इसमें कोई संशय है? कबीर दास जी महाराज रामानंदाचार्य जी को परम गुरु अपना स्वरूप मानते। एक दिन सीढ़ी पर लेट गए, अंधेरा था, स्नान करने जा, उनके चरण पड़े छाते, अरे उनका बेटा राम राम राम। तो उनका गुरु जी राम राम राम, आजीवन राम 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 राम। भगवान ने, महापुरुषों ने बात कह के दिखाई है कि बात मानने के शिष्य है और बात ना मानो तो फिर क्या है नहीं? हम लाख कहें कि आप हमारे शिष्य, आप हमारी बात ना माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। और आप बिल्कुल मत कहिए कि आप हमारे गुरु, हम बिल्कुल मत कहें आप हमारे शिष्य हो, आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? बस सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखो। हम इस बात से आपके प्रसन्न हैं कि जब तक हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ ना हो तब तक हम किसी को कैसे अपना स्वामी वरण करें। तो सबके स्वामी भगवान है। अगर भगवान पर आस्था है तो आगे का मार्ग वही दिखाते हैं, क्योंकि वही गुरु रूप से, दूसरा कोई नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके बचन रूपी सूर्य का प्रकाश होने पर हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे हरि स्वरूप गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव हरि, ये कहने को दो शब्द हैं, वही हरि है। जीव कभी गुरु नहीं हो सकता, ईश ही गुरु होता है। तो जो भक्तजन भगवान के भजन में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो गए, अब उनमें और प्रभु में अंतर नहीं। वो तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भजन में तन्मय हुए महापुरुष एक ही होते हैं। तो वास्तविक हम गुरु भगवान को ही मनाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। आप चलते चले जाओ, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके, तो आखिरी में जब पहुंचोगे तो सबके गुरु बैठे हुए हैं, भगवान ही तो है ना। बस भगवान को मानने में कोई अश्रद्धा और संशय तो नहीं है। हाँ, खूब नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय लगे उन्हीं भगवान को गुरु मान लो। और उनको जरूरत होगी ना तो तुम्हारे हृदय में आके ऐसी प्रेरणा करेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, सारी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे और आप मन वचन कर्म से गुरु का वरण कर लेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो वही परम गुरु है, आपको अपने पास बुला लेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम आपकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है।
ये यही भगवान की कृपा होती है। कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते में भगवान हमें ऐसा दे देते हैं कि हम ना भी चाहें तो भी वो प्रेरित करके हमें भगवान के मार्ग। सच्चा साथी तो वही है जो अपने साथी को उत्तम मार्ग दिखाए। हाँ, तो पत्नी अर्धांग कही जाती है, तो सच्चा स्वरूप उसका यही, आप गुरु बनाइए और भगवान का भजन कीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। ये बात सच्चे मित्र के द्वारा होती है। तो वास्तविक हम आपकी पत्नी को नमस्कार करते हैं कि वो आपके प्रति ऐसा भाव रखे कि आपका कल्याण, आप हमारे पति हो, आप सुखी रहो। तो परम सुखी तभी होगे जब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। ये उसकी बहुत उत्तम सलाह है। पर ये सलाह आप धारण करो, प्रथम सीढ़ी में पैर रखो, आखिरी तक पहुंच जाओगे जहां उन्हें पहुंचाना है। डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी। श्री राधे। महाराज जी, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी हूँ भरतपुर में। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कर्म मार्ग, भक्ति और ज्ञान मार्ग में विरोधाभास देखा जाता है, परंतु किस मार्ग में किसने चलने कहा? से किसने कहा? किसने कहा? विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो संसार में, परमार्थ में तो विरोध शब्द है ही नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो, तुम्हें हम बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास कहाँ है। जब हम परमार्थ में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, इसे वैराग्य भी कहते हैं। जब हम सत को जाना तो असत का त्याग किया। अब जिस सत को जाना, अब उस सत से हमें प्यार करना है, तन्मय होना है, उसमें स्थित होना है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। उपासना वाणी से होती है, शरीर की चेष्टाओं से होती है, मन के संकल्प से होती है। अब जब उपासना करके सत वस्तु में हमारी स्थिति हो गई, तब हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भक्त स्वरूप में माया ब्रह्म ये सब भूल गया, एक रहे नंदलाल। एक ही रहा, उधर ब्रह्म रहा, इधर ठाकुर जी के स्वरूप में हमने स्वीकार किया। तो माया नहीं, ब्रह्म नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिनारे एक रहे नंदलाल। मुझे तो कोई भी विरोधाभास नहीं नजर। आपको आया क्या नजर विरोधाभास? जैसे प्रभु जी, जैसे ज्ञान नहीं है और कर्म करे जा रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो बस चल ही जा रहा है, ये इसको पंखा पता चल रहा है, तुम कर पंखा थोड़ी हो। तुम तो विवेकवान हो, इसमें विवेक है क्या? इसका उदाहरण मत दो, इसका उदाहरण उससे नहीं लगे, बेमतलब मूर्खता वाली बात नहीं। पंखा और तुम में अंतर है। पंखा एक जड़ वस्तु है जिसको हम चलाते हैं, बिजली के पावर से ऑन ऑफ हम करते हैं। तो तुम पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान व्यक्ति हो। अब उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा कर्म होता है, तुम्हें समझाएं। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कैसे जानोगे? तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, उसी में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है, अब अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ, शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधभास कहाँ है? हमें विरोध बताओ।
आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी। आप हमें बताइए, आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया, जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक-एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है, जिसे सत्य जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग-अलग करके जो वर्णन किया जाता है, वो बुद्धि का केवल खेल होता है। वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएँ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहाँ जैसा-जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ये यंत्रवत चल रहा है। अब सब थोड़ा मतलब अभी आप मानसिक धरा पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक धरा पर आइए, फिर उससे बात करो। फिर आगे चल कर के कुछ कुछ हमें आज तक अलग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, कोई संप्रदाय, कोई महापुरुष के वचन। वहां से जहां से वो बोल रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, बड़े महापुरुषों की, तो आपको एक ही बात दिखाई दी, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर। हमें कहीं अंतर नहीं लगा। दोनों मार्ग के हम पथिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग के काशी से, और प्रेम मार्ग के वृंदावन के। दोनों दिव्य अपनी चरम सीमा का, अगर ज्ञान का तो बोध स्वरूप समुद्र है काशी विश्वनाथ भगवान का, और अगर प्रेम तो प्रेम समुद्र है वृंदावन। मुझे कहीं अलग नहीं लगा। आपको जब अलग लगे तो हमसे आके पूछ लेना कि यहाँ अलग लग रहा है, तो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है जी? श्री राधा।